प्रिय श्रोताओं, आज हम आपको ले चल रहे हैं एक ऐसे पावन तीर्थ की यात्रा पर जिसकी महिमा अनंत और अपरंपार है। शंखेश्वर तीर्थ। आमतौर पर हम सब कभी न कभी शंखेश्वर के दर्शन के लिए जाते हैं, लेकिन इसके रोचक इतिहास के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। तो आइए सुनते हैं इस तीर्थ की प्राचीन गाथा, जो न सिर्फ रोमांचक है बल्कि हमारी आस्था और विश्वास को भी प्रबल करती है। सन 1750 की बात है। तब शंखेश्वर का जिनालय आज जैसा विशाल और भव्य नहीं था। मुगल बादशाहों के आक्रमणों से वह क्षतिग्रस्त हो चुका था। स्थिति इतनी गंभीर थी कि दादा पार्श्वनाथ की प्रतिमा वहां के एक ठाकुर के कब्जे में थी। उस जमाने में दर्शन करने के लिए भक्तों को ठाकुर को एक प्रकार का कर यानी टैक्स चुकाना पड़ता था। जी हाँ, ये सुनकर हैरानी होती है कि अपनी ही प्रतिमा के दर्शन के लिए तब श्रद्धालुओं को कर देना पड़ता था। लेकिन वही समय था जब खेड़ा के संघ में एक जैन संत विद्वान उदयरत्नजी वाचक ने शंखेश्वर की यात्रा का प्रस्ताव रखा। पूरे संघ ने उनके सुझाव पर हर्षोल्लास से हामी भर दी और बजते गाजते खुशी से भरे सब शंखेश्वर की ओर प्रस्थान कर गए। शंखेश्वर पहुंचकर जब उदयरत्नजी दादा पार्श्वनाथ के दर्शन करने निकले तो उन्हें लोगों ने चेताया, पहले ठाकुर को दर्शन का टैक्स अदा कीजिए, तभी दादा के दर्शन हो पाएंगे। ये सुनते ही उदयरत्नजी अवाक रह गए। उन्होंने सोचा, प्रतिमा तो हमारी ही है, फिर हम ही टैक्स क्यों दें? इस अन्याय ने उदयरत्नजी को अंदर तक व्याकुल कर दिया। उन्होंने मन में निश्चय कर लिया कि वह कर किसी भी हालत में नहीं देंगे। सीधे ठाकुर के पास जाकर बोले, प्रतिमा जैनों की है, हम उस पर कोई कर अदा नहीं करेंगे। लेकिन ठाकुर भी जालिम था, इतनी आसानी से मानने वाला नहीं था। दोनों के बीच काफी बहस हुई। अंत में उदयरत्नजी ने अपना संकल्प और भी स्पष्ट किया, तू हमें मना नहीं कर सकता, हम दादा को यहाँ से ही पुकारेंगे और दादा स्वयं हमें दर्शन देंगे। उदयरत्नजी ने ठाकुर को चुनौती दी, अगर ऐसा हुआ तो तुम्हें कर लेना बंद करना होगा। ठाकुर ने भी सहमति दे दी। शायद उसे लगा कि ऐसा होना नामुमकिन है। इसके बाद बंद दरवाजों के सामने पूरे संघ के साथ उदयरत्नजी ने परमात्मा को अंतर्मन से पुकारना शुरू किया। गान की मधुर ध्वनि गूंजने लगी, पास शंखेश्वरा सारकर सेवका। उदयरत्नजी की मधुर और बुलंद आवाज जैसे जैसे आगे बढ़ती गई, वैसे वैसे वातावरण में एक अद्भुत परिवर्तन होने लगा। ऐसा लगा मानो साक्षात नागराज धर्मेंद्र और पद्मावती भी प्रसन्न हो गए हों। देखते ही देखते बंद दरवाजे अपने आप खुलने लगे। वहां मौजूद लोगों ने जय जयकार की। ठाकुर हक्का बक्का रह गया। उसने उसी क्षण दर्शन के बदले कर लेना बंद कर दिया। तब से लेकर आज तक यह वही पावन स्थली है जहां दादा पार्श्वनाथ का विशाल जिनालय विद्यमान है। दादा की यह प्रतिमा महाचमत्कारी मानी जाती है। कहते हैं, जो भी सच्चे मन से दादा को पुकारता है, दादा उसकी अवश्य सुनते हैं। तो ये थी शंखेश्वर तीर्थ की वह अनोखी और प्रेरक कथा। आशा है ये कहानी आपके हृदय में आस्था, श्रद्धा और निष्ठा का दीप प्रज्वलित करेगी। शंखेश्वर दादा की महिमा के आगे हम सभी नतमस्तक हैं, और इस कथा से हमें यही संदेश मिलता है कि सच्ची भक्ति और अटूट विश्वास में वह शक्ति है जो असंभव को भी संभव बना देती है।